अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद भारत और चीन की दोस्ती बढ़ती नजर आ रही है और इसी के चलते दोनों देशों ने उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे के रास्ते व्यापार करने की शुरुआत कर दी है। लेकिन दोनों देशों के बीच शुरू हुए इस नए रिश्ते को एक तीसरा देश नहीं देख पा रहा है। जी हाँ, वो देश और कोई नहीं बल्कि हमारा पड़ोसी नेपाल है। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसने नेपाल की रातों की नींद उड़ा दी है? चलिए आपको बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर टैरिफ लगाने के बाद चीन और भारत एक दूसरे के बीच पैदा हुए तनावों को कम करना चाहते हैं और इसी के चलते चीन के विदेश मंत्री सीमा विवाद को सुलझाने और व्यापारिक संबंधों को गति देने के लिए भारत की यात्रा पर आए थे, जिसके बाद दोनों देशों के बीच 3 रास्तों से आपस में व्यापार करने पर सहमति बनी है। ये तीनों रास्ते भारत के 3 राज्यों से होकर गुजरते हैं, जिनमें सबसे पहला है सिपकी ला दर्रा, जो कि भारत के हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले और तिब्बत के बीच स्थित एक महत्वपूर्ण पहाड़ी रास्ता है, जिससे होकर सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। ये NH5 के द्वारा जुड़ा है और भारत चीन व्यापार के लिए एक प्रमुख बिंदु है। दूसरा रास्ता है नाथुला, जो हिमालय का एक पहाड़ी दर्रा है और भारत के सिक्किम राज्य और दक्षिणी तिब्बत में चुंबी घाटी को जोड़ता है। ये 14,200 फीट की ऊंचाई पर है और 20वीं सदी की शुरुआत में भारत और चीन के बीच होने वाले व्यापार का लगभग 80% हिस्सा नाथुला दर्रे के जरिए ही होता था। दोस्तों, तीसरा रास्ता है लिपुलेख दर्रा, जो कि उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले और तिब्बत के बीच एक पहाड़ी रास्ता है। इसी लिपुलेख दर्रे को लेकर नेपाल की रातों की नींद उड़ी हुई है। नेपाल का कहना है कि लिपुलेख दर्रा उसके क्षेत्र का हिस्सा है। नेपाल ने अपने बयान में कहा कि उसका आधिकारिक नक्शा जो उसके संविधान में शामिल है, इन इलाकों को नेपाल का हिस्सा दिखाता है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि वो भारत से बार बार कह चुके हैं कि इस क्षेत्र में सड़क निर्माण या व्यापार जैसी कोई गतिविधि न की जाए। इतना ही नहीं, नेपाल ने चीन को भी बता दिया है कि लिपुलेख उसका क्षेत्र है। लेकिन नेपाल की इस बात को भारत ने सिरे से खारिज कर दिया। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बहुत साफ शब्दों में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि लिपुलेख दर्रे के रास्ते भारत और चीन का व्यापार 1954 से चल रहा है, यानी ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये व्यापार दशकों से होता आया है, लेकिन कोविड महामारी और कुछ अन्य कारणों जैसे भारत चीन के बीच लद्दाख में सैन्य तनाव की वजह से ये रोक दिया गया था। अब दोनों देश फिर से इसे शुरू करने पर सहमत हुए हैं। जायसवाल ने यह भी कहा कि नेपाल का इस क्षेत्र पर दावा करना ठीक नहीं है। उनके मुताबिक नेपाल के दावों का कोई ऐतिहासिक आधार नहीं है और ऐसे एक तरफा दावे भारत को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर नेपाल ऐसा दावा क्यों कर रहा है। दोस्तों, इसके पीछे की कहानी भी थोड़ी पुरानी है। नेपाल का कहना है कि 1816 में संगौली की संधि के आधार पर, संगौली की संधि नेपाल और अंग्रेजों के बीच हुई थी, उसके आधार पर लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी उसके क्षेत्र में आते हैं। इस संधि में काली नदी को भारत और नेपाल की सीमा के रूप में तय किया गया था। लेकिन समस्या ये है कि काली नदी की 2 सहायक नदियां हैं, एक लिपुलेख से निकलती है और दूसरी लिम्पियाधुरा से। नेपाल का कहना है कि लिम्पियाधुरा वाली नदी उसकी सीमा है, जबकि भारत कहता है कि सीमा लिपुलेख वाली नदी से शुरू होती है। यानी इन 2 नदियों के बीच का इलाका ही विवाद की जड़ है। इस विवाद की शुरुआत कोई नई नहीं है। 2015 में जब भारत और चीन ने लिपुलेख के रास्ते व्यापार बढ़ाने का समझौता किया था, तब भी नेपाल ने विरोध किया था। नेपाल का कहना था कि उसे इस समझौते में शामिल नहीं किया गया। फिर 2019 में जब भारत ने जम्मू कश्मीर के नए नक्शे जारी किए, जिसमें कालापानी और लिपुलेख को भारतीय क्षेत्र दिखाया गया, तब भी नेपाल ने आपत्ति जताई। 2020 में तो नेपाल ने अपने संविधान में एक नया नक्शा शामिल कर लिया, जिसमें लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी को उसका हिस्सा दिखाया गया था। इसी तरह 2020 में जब भारत ने लिपुलेख के रास्ते कैलाश मानसरोवर तक जाने वाली 80 किलोमीटर की सड़क बनाई, तब भी नेपाल ने इसे एक तरफा कदम बताकर विरोध किया था। और पिछले साल 2024 में नेपाल ने एक नया मुद्रा नोट जारी किया, जिसमें इन क्षेत्रों को उसके नक्शे में दिखाया गया था। भारत ने इसे भी खारिज कर दिया। अब इस पूरे विवाद में चीन की भूमिका भी कम दिलचस्प नहीं है। 2023 में चीन ने एक नक्शा जारी किया, जिसमें लिपुलेख को भारतीय क्षेत्र में दिखाया गया था। इससे नेपाल के लिए मामला और उलझ गया, क्योंकि नेपाल को लगता है कि चीन भी उसके दावे का समर्थन नहीं कर रहा है। तो दोस्तों, अब सवाल यह है कि इस विवाद का हल क्या हो सकता है।
भारत ने साफ कर दिया है कि वो नेपाल के साथ कूटनीति और बातचीत के जरिए इस मसले को सुलझाने के लिए तैयार है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि भारत चाहता है कि दोनों देश आपसी सहमति से सीमा के मुद्दों को हल करें। दूसरी तरफ नेपाल भी कह रहा है कि वो कूटनीति के रास्ते इस समस्या को सुलझाना चाहता है। नेपाल ने अपने बयान में भारत के साथ अपने मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण रिश्तों की बात भी कही है। इसी बीच एक और खास बात यह है कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अगले महीने यानी सितंबर 2025 में भारत आने वाले हैं। ये दौरा दोनों देशों के रिश्तों को बेहतर करने का एक मौका माना जा रहा है। हाल ही में भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने नेपाल का दौरा किया था और ओली को ये निमंत्रण दिया था। इतना ही नहीं, भारत और नेपाल ने हाल ही में कोसी प्रांत में 2 नए पुलों का उद्घाटन भी किया है जो भारत की मदद से बनाए गए हैं। भारत ने नेपाल को 10 और प्री फैब्रिकेटेड स्टील ब्रिज देने का वादा भी किया है ताकि बाढ़ से प्रभावित सड़कों को ठीक किया जा सके। लेकिन इन सबके बीच लिपुलेख का मुद्दा अभी भी गर्म है। भारत का कहना है कि लिपुलेख उसका हिस्सा है और वहां व्यापार करना उसका हक है। वहीं दूसरी ओर नेपाल का कहना है कि यह क्षेत्र उसका है और उसे इस पर पूरा अधिकार है और चीन वो इस व्यापार को फिर से शुरू करने के लिए तैयार है, लेकिन नेपाल के दावों पर उसका रुख साफ नहीं है। तो दोस्तों, ये थी लिपुलेख दर्रा विवाद की पूरी कहानी। इसने एक बार फिर भारत और नेपाल के बीच तनाव को बढ़ा दिया है, लेकिन दोनों देश बातचीत और कूटनीति की बात करते हैं तो उम्मीद है कि ये मसला शांति से सुलझ जाएगा। आपका क्या मानना है इस मुद्दे को लेकर? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हूं उमेश द्विवेदी और आप देख रहे थे सरकारी मंथन। नमस्कार।